कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अधिक अमीर बना दिया कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगहों में होने लगी। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी अमीरी तभी तक है जब तक उसके पास कच्चे तेल का भंडार है। यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश की और उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समंदर में पैर पसारना शुरू कर दिया। दुबई ने अपने समुद्री इलाके में ऐसे ऐसे मानव निर्मित आइलैंड बना दिए जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है और उन आइलैंड को देखने और उन पर बसने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। इन्हीं आइलैंड में से एक है दुबई में बना दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड पाम जुमेराह, जहां एक छोटे से विला को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन दुबई ने जो किया उसके लिए प्रकृति ने उसे बदला लेना शुरू कर दिया है। दुबई ने जो प्रकृति के साथ भयंकर छेड़खानी की है, प्रकृति अब दुबई से उन सारी छेड़खानियों का जवाब लेना शुरू कर दी है। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे समुद्र की छाती पर चढ़कर दुबई ने समुद्र की जमीन को हड़पना शुरू किया था और अब किस तरीके से समुद्र ने दुबई से अपनी सारी जमीन वापस लेना शुरू कर दिया है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि दुबई को इस तरह के आइलैंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि खाड़ी देशों के पास जितना भी पैसा है उन सभी पैसों का एकमात्र सोर्स सिर्फ और सिर्फ उनके पास मौजूद कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम है। एक तरफ धरती के ऊपर मौजूद कच्चे तेल का भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब पेट्रोल और डीजल को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भाग रहा है। न जाने कितने ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक को सड़क पर उतारना शुरू कर दिया है। ये सब देखते हुए दुबई को इस बात की समझ आ गई थी कि समय रहते अगर उसने अपनी कमाई के लिए किसी और विकल्प को नहीं ढूंढा तो वो दिन दूर नहीं जब दुबई की गिनती फिर से किसी गरीब जगह के रूप में होने लगेगी। दुबई ने बहुत अच्छे तरीके से सोचा और उसे एकमात्र तरीका यही समझ में आया कि क्यों ना दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां से पूरी दुनिया भर के लोग छुट्टियां मनाने या फिर घूमने के लिए आना पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक रेगिस्तानी और दूसरा समुद्री। दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तानी जमीन को छोड़कर अपने समुद्री इलाकों का इस्तेमाल करने का सोचा और 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर मानव निर्मित आइलैंड बनाने की प्लानिंग कर ली। समुद्र की लहरों के बीच इंसानों के रहने के लिए किसी द्वीप को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बने इतने भारी भरकम आइलैंड के नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंजीनियर की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है और ये वही चट्टानें हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जब पाम जुमेराह को बनाने का फैसला लिया गया तब विशेषज्ञों ने भी ये कहा कि पाम आइलैंड की नींव के लिए ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जाएगा जो पत्थर पानी में भी कभी खराब ना हो। जिसके बाद इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया भर में ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। दुनिया के कोने कोने से पत्थरों के सैंपल दुबई पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन अधिकतर देशों से आए हुए चट्टानों और पत्थरों के सैंपल को फेल कर दिया गया। उनमें से कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों साल तक पानी की मार को झेल सके। जिसके बाद हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों के सैंपल को भी पाम आइलैंड के लिए दुबई में भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरपुर वाले पत्थरों को वहां के इंजीनियर ने पहले टेस्ट में ही पास कर दिया। जिसके बाद दुबई ने भारत से ग्रेनाइट पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद छतरपुर में दुबई के उस भारी भरकम डिमांड को पूरा करने के लिए पत्थरों की कटाई शुरू हो गई और जब सभी पत्थर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं तब उन पत्थरों को छतरपुर से सबसे पहले गुजरात में भेजा गया। उन पत्थरों का आकार 25 से 30 फीट था और हर एक पत्थर का वजन 35 से 40 टन का था। यही वजह है कि इतने अधिक मात्रा में पत्थरों को सिर्फ गुजरात तक पहुंचाने में ही 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। जिसके बाद गुजरात के बंदरगाह से जहाज के द्वारा उन पत्थरों को दुबई तक पहुंचाया गया। जिसके बाद उन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों से पाम आइलैंड की नींव को रखा गया और पाम आइलैंड आज भी छतरपुर जिले से भेजे गए ग्रेनाइट के पत्थरों की नींव पर ही टिका हुआ है। जब पाम आइलैंड का नींव तैयार हो गया तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है। इसके बावजूद भी पाम आइलैंड को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया।
इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत मौजूद है वो पानी में घुल जाती है और इतने बड़े आइलैंड को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के हजारों पहाड़ों से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोदकर निकाला गया। यानी कि 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख से भी ज्यादा चट्टानों को भरकर समुद्र के भीतर एक जमीन तैयार कर दी गई। आसान शब्दों में कहें तो ये चट्टानें और रेत इतना अधिक हो गया कि पूरी पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार 3 बार बनाई जा सकती है। इंजीनियर्स बताते हैं जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा इसका चांद जैसा आउटर बनाया गया ताकि अंदर का पाम आइलैंड समुद्र की लहरों और तेज हवा को बर्दाश्त कर सके। और जब आइलैंड बनना शुरू हो गया तो इंजीनियर सैटेलाइट के द्वारा इसकी तस्वीरों को देखते थे कि आइलैंड ठीक से बन रहा है या फिर नहीं। वे सभी लगातार उस आइलैंड पर सैटेलाइट के द्वारा नजर रखते थे ताकि इस द्वीप के आगे वाले हिस्से का निर्माण सही से किया जा सके, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो उस गलती को सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। एक तरफ जहां ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोर की टीम लगातार नजर बनाए रखती थी कि द्वीप की जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही है, कहीं से रेत फैल तो नहीं रहा। इस तरीके से दुबई के अमीर जादों ने जिस मानव निर्मित द्वीप का सपना साल 1990 के दशक में देखा था, साल 2001 में उस पर काम करना शुरू हो गया और देखते ही देखते 2004 आने तक इंजीनियर्स की टीम ने समुद्र के सीने पर एक नया धरती कायम कर दिया था और उस पर प्लॉट बिकने भी शुरू हो चुके थे। जिसके बाद उस मानव निर्मित द्वीप पर साल 2006 में बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ और साल 2007 में उस द्वीप पर वहां रहने वाला सबसे पहला रेजिडेंट आकर बस गया। अब तक उस मानव निर्मित द्वीप का 20 साल का समय बीत चुका है। वह द्वीप पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा मानव निर्मित द्वीप कहीं पर भी नहीं है। इसके गजब के बनावट को देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोग इसके बनावट को देखने के लिए जेट प्लेन का भी सहारा लेते हैं और यही सब धीरे धीरे दुबई की कमाई का एक नया जरिया बनता जा रहा है। हाल ही में पाम आइलैंड को बनाने वाली कंपनी ने वहां पर 52 मंजिला इमारत को भी तैयार किया है ताकि कम बजट में हेलीकॉप्टर या फिर जेट प्लेन के बिना भी ऊंचाई से पाम आइलैंड का नजारा लिया जा सके। उस आइलैंड पर बने छोटे से छोटे फ्लैट की भी कीमत करोड़ों रुपए में है। लेकिन दुबई ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, इसका बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लोग अच्छी जिंदगी जीने के लालच में शहर की ओर भागे जा रहे हैं। शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन शहरों के सामने खड़ी हो रही है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद इंसान के लिए समुद्र कोई समस्या नहीं, बल्कि एक नया विकल्प के तौर पर उभर गया है। दुनिया भर के अमीर शहर अब समुद्र के सीने पर इंसानों का अड्डा बसाना शुरू कर दिए हैं। इंसान ने समुद्र की जमीन को छीनने का काम तब से शुरू कर दिया है जब से उसने बंदरगाह बनाना सीखा है और अब लगातार मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर डालकर समुद्र की जमीन को इंसानों के द्वारा कब्जा करना जारी है। मगर अपनी जरूरतों के लिए समंदर को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के कई जीव जंतुओं की जिंदगी के लिए एक मुसीबत खड़ा कर दिया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि समंदर में इंसानों ने जब से दखल देना शुरू किया है, उसके बाद से कई समुद्री जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक ऐसे जीव जंतु जो बहती हुई नदियों के मुहाने पर रहते थे, उनमें से कई जीव तो पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, खुद इंसान भी अपने इस गलती का खामियाजा भुगतने वाला है, क्योंकि मिट्टी और रेत डालकर समंदर की छाती पर जो जमीन तैयार की जा रही है, उसकी बुनियाद बहुत ही कमजोर है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि समंदर की तेज लहरों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त कर पाए। दुबई का पाम आइलैंड भले ही कितने ही जतन से क्यों न बनाया गया हो, लेकिन ये लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाम आइलैंड हर साल 0.2 इंच के दर से समुद्र में डूब रहा है और वहीं दूसरी तरफ इतने अधिक दबाव की वजह से जब भी कभी समंदर के अंदर की जमीन हिलेगी तो पता नहीं उस वक्त उन द्वीप पर बसने वाले इंसानों के साथ क्या होगा।
दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और इंसानों के द्वारा समुद्र के ऊपर बनाए गए आइलैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता है।